आप जिस उम्र में है बाबू, प्राइमरी काम में आप पढ़ाई को रखिए, द्वितीयक काम में खाना पीना। अरे खाने पीने का उम्र खत्म नहीं हो गया है, पढ़ लिख लीजिए, जॉब उब ले लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप खाइए पीजिए, नहीं खाइए पीजिएगा नहीं जिंदा कैसे रहिएगा, खाइए पीजिए। बिट्टू झा सर जैसे बिट्टू झा सर जब स्टूडेंट लाइफ में थे, 45 मिनट में, 45 से 46 मिनट नहीं हो सकता था, हमसे तो 1.5-2 घंटा में खाना बनता था। बिट्टू झा सर 45 मिनट में खाना बना करके खा लेते थे, विश्वास कीजिएगा। अब बाद बाकी 10 से 12 घंटा पढ़ते थे। हम तो स्टूडेंट लाइफ में भी 4 से 5 घंटा से ज्यादा कभी नहीं पढ़े हैं। स्टूडेंट लाइफ से ज्यादा तो आज हम पढ़ लेते हैं, 4 से 5 घंटा हम आज भी पढ़ते हैं, जरूरत पड़ने पर 6 घंटा करते हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में 4 से 5 घंटा कभी नहीं हुआ। लेकिन बिट्टू झा सर 10 से 12 घंटा स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ते थे, समझ गए। उनका फेवरेट भोजन था रोटी भुजिया। रोटी भुजिया बिट्टू झा सर का फेवरेट भोजन। रोटी भुजिया, रोटी आलू का भुजिया, रोटी आलू गोभी का भुजिया, रोटी आलू परवल का भुजिया, मतलब सब काम एक साथ शुरू करते थे। गैस जला दिए, भुजिया काटना तब शुरू किए, फौरन देते देते भुजिया काट के खत्म, चढ़ा देते थे। भुजिया होते होते आटा गूंथ देते थे। रोटी बनाए 5 गो 6 गो 7 गो जितना खाने का मन होता था, खाना बनाए, हाथ धोए, खाए, निपट गया 45 मिनट में। आप लोग में क्या, आराम से मुर्गा लाएंगे, 2-3 पार्टनर मिल करके आराम से धोएंगे, बनाएंगे मजा में, 1.5 घंटा तक मुर्गे बनेगा, हाफ फ्राई हो जाएगा, कलेजी सीज जाएगा, कलेजी काट काट के खाएंगे। उसके बाद रुइया वाला पीस जिसको आप लोग कहते हैं, वो भी पानी जाने के बाद ठीक नहीं लगता है, उसको भी निकाल करके खाएंगे, तब पानी देंगे उसमें, फिर आराम से चावल चढ़ाएंगे, 3 घंटा तक बना के खाते रहेंगे। मुर्गा बना है थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, सब पलहड़ जाएंगे बेड पे। आप लोग का प्राथमिक काम तो यही है, ये है प्राथमिक काम। फिर अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखना है, फिर रील देखना। प्राथमिक काम में अब रीलो देखना विद्यार्थी का हो गया है। इंस्टा चलाना, फेसबुक चलाना, ये सब प्राथमिक काम में है ना। हाँ, विद्वान बन जाइएगा, ये सब प्राथमिक काम में रखिएगा। तो नहाना, डेली नहाएंगे। अरे क्या जरूरी है डेली नहाना यार, कहां लिखा हुआ है डेली नहाना है? कहीं नहीं लिखा हुआ डेली नहाना है। तो आप विश्वास कर रहे हैं कि हम 6 दिन पे नहाए पिछला सप्ताह, लेकिन हम सच बता रहे हैं। देखिए, स्टेजेटो पे हम सच बोलते हैं, ऐसे सच बोलने का आदत है, हर जगह हम सच ही बोलते हैं, समझे। कभी कभी हमको अपने आप से लगता भी है, कभी कभी बिट्टू झा भी बोलते हैं, हर जगह सच बोलना जरूरी नहीं है, कहीं कहीं झूठो बोलिए, आप डायरेक्टर हैं, समझे, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। हम सच बोल रहे हैं। पिछले वीक जो है 6 दिन पे हम नहाए हैं, सच बोल रहे हैं हम आपको। पिछले वीक आप गौर किए होंगे, मेरे माथा में तेल होगा और पूरे वीक माथा में तेल होगा। सोमवार को जो माथा में तेल लिए वो शनिवार को जाकर के उतरा, शनिवार को हम नहाए हैं। पिछले रविवार को नहाए, फिर उसके अगले शनिवार को नहाए, सोमवार से शुक्रवार नहीं नहाए, मतलब 5 दिन एकदम निट्ठा गायब। तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। प्राथमिक काम में नहाना खाना पीना है, ये नहीं है, सेकेंडरी काम में है। तो प्राथमिक काम में बाबू, प्राथमिक काम में बाबू पढ़ाई को रखो, आप क्लास को रखो आप प्राथमिक काम में। उसके बाद सेकेंडरी में सब चीज को रखिए आप, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी उम्र पढ़ने का है, यही 2-3 साल, बहुत ज्यादा ना, मैक्सिमम अभी से 2-3 साल पढ़ने का उम्र है आपका।
फिर उसके बाद घर से प्रेशर, गार्जियन का प्रेशर, फिर आप थोड़े पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, चाह करके भी आप नहीं पढ़ पाइएगा बाबू। टेंशन होगा, एग्जाम में रिजल्ट नहीं होने लगेगा, टेंशन होगा, आपको नहीं पढ़ पाइएगा फिर बाबू आप, समझे। तो हम यही कहेंगे, भगवान कृष्ण जैसा बनिए, अपना करेक्टर उनके जैसा बनाइए। जिस उम्र में जो काम है उस काम को प्राथमिक कार्य में रखना है और उस काम को करना है सबसे पहले, फिर दूसरा तीसरा काम, समझे ना। अब नीचे, भगवान कृष्ण के पूजनीय होने के पीछे कई कारण थे, लेकिन उसमें एक कारण था अनुशासन। भगवान कृष्ण ने भी, ईश्वर ने भी अनुशासन नहीं भूला। मतलब मानवीय परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, उसको भगवान कृष्ण तक ने नहीं भूला, अनुशासन को। इसी वजह से वो पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। तो आज के क्लास से हम आपको एक शिक्षा देकर के जा रहे हैं, अनुशासित रहने का प्रयास कीजिए। मतलब अब आपके अनुशासन का मतलब हम कभी नहीं बोलेंगे, हम आएंगे तो आप खड़ा हो जाइए, हमको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कीजिए, हमको पैर छू के प्रणाम कीजिए, नहीं, कदापि नहीं। अनुशासन का मतलब आप जिस उम्र में हैं, जिस अवस्था में हैं, आप बिहार के अलग अलग जिला से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से आए हैं यहां पढ़ने के लिए, आपके लिए अनुशासन का मतलब है जब भी क्लास हो, डेली क्लास करना है, क्लास में लेक्चर ध्यान से सुनना है, याद करवाने वक्त मुंह खोल करके याद करना है, घर पे जाकर रिवीजन करना है, टेस्ट अगर हो टेस्ट देना है, याद करना है, बार बार रिवीजन करना है। आपके अनुशासन का मतलब ये है। पार्टनर खाना बनाया है, नहीं बनाने का मन है, छीन के खा लीजिए, कोई दिक्कत ना है। पार्टनर गया नहाने, खा लीजिए, 4 गो रोटी है, सब मत खाइएगा, 2 गो रोटी खा लीजिए और निकल जाइए बाहर। तुरंत सामने में रहिएगा, गुस्साएगा, निकल जाइए बाहर। जब खा लेगा वो तब आ जाइए, कहिएगा बहुत जोर से भूख लगा था, पेट दर्द करने लगा था, बहाना बना दीजिए, इसी वजह से खा गए। तो अनुशासन का मतलब होता है, आजकल जानते हैं आप लोग का सोचने का स्तर इतना निम्न हो गया है, आप लोग समझते हैं अनुशासन का मतलब मास्टर आएगा, खड़ा हो जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, पैर छू के प्रणाम करेंगे, ना, कदापि नहीं। अनुशासन का कदापि ये मतलब नहीं होता है। अनुशासन का मतलब होता है आप एक छात्र है, आपका धर्म, आपका कर्म पढ़ाई करना है, सब कुछ आपका पढ़ाई है बाबू। अभी आप जिस अवस्था में हैं, तो पढ़ना, याद करना, रिवीजन करना, टेस्ट देना, डेली क्लास करना, आपके अनुशासन का मतलब ये है। समझ गए ना। यही आज के क्लास की सीख है। आज जो पढ़ा है उसमें कुछ मत याद रखिए, लेकिन लास्ट में जो बताया वो बात जरूर याद रखिएगा, और इसको याद नहीं रखना, इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। सोचने के लिए तो हम भी सोच लेते हैं, हमारे पास बहुत आइडिया है, लेकिन हर आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सोचने के लिए तो आप भी 1 सेकंड में डीएम बन जाइएगा। सोच लीजिए ना, हम डीएम बन गए, तो क्या आप डीएम बन गए? नहीं, डीएम बनने के लिए चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है। तो अनुशासित बनिए, मेरा कहना है अनुशासित बनिए, और देखिए बहुत बड़ा पर्सनैलिटी के रूप में आप उभरेंगे, समझे।